तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टाइप की ज्वेलरी को किस ड्रेस के साथ वेयर करना है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पहले का टाइम था, हम गोल्ड ज्वेलरी जब भी पहनते थे, हमारी दादी माएँ जो पहनती थी, तो उसमें कोई मैचिंग नहीं होता था। जो भी हमारे पास होता था छोटा बड़ा, वो हम सब पहन लेते थे और अच्छा भी लगता था। लेकिन अब ऐसा महंगाई का दौर है और चोरों का जो सबसे मेन डर है, उसके डर की वजह से कोई गोल्ड, अपना जो रियल गोल्ड होता है वो नहीं पहन पाता है। तो जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो उसमें भी कंफ्यूज होता है कि हम किस टाइप की ज्वेलरी पहने, कैसे मैच करें। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं ममता, आप देख रहे हैं चुनरी बिट्टू। सबसे पहले बात करेंगे हम कलरफुल ज्वेलरी की, जो कि मल्टी कलर ज्वेलरी होती है। तो एक हमारे सभी के दिमाग में ये बात होती है कि मल्टी कलर की का हम एक पीस खरीद लेंगे तो वो हमारी सारी ड्रेस पर, सारी साड़ियों पर जाएगा और अलग से हमें अलग अलग कलर की ज्वेलरी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप मल्टी कलर की ज्वेलरी किसी ड्रेस पर पहनते हो तो उसमें आपको जो सबसे मेन बात ध्यान देना है वो ये है कि आपका जो कलर का ड्रेस का जो कलर है वो आपकी ज्वेलरी से एक टोन, ज्वेलरी का कलर डार्क होना चाहिए। आपकी जो ड्रेस है, ड्रेस से ज्वेलरी का कलर डार्क होएगा, तभी आपकी वो मल्टी कलर ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो आप हर ड्रेस पर मल्टी कलर ज्वेलरी को वेयर नहीं कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि किस ड्रेस पर कैसी ज्वेलरी आपको वेयर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको ज़्यादा सेट भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई साड़ी है तो उसमें गोल्डन वर्क है, गोल्डन वर्क का ज़्यादा काम हुआ है, तो उसमें गोल्डन टच में आप कोई ज्वेलरी वेयर कर सकते हो। या फिर सिल्वर टच में अगर वर्क हुआ है साड़ी में तो आप सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहन लीजिए, जो आती है आर्टिफिशियल, उनको आप वेयर कर सकते हो। तो इसमें आपका जो लुक है ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मल्टी कलर की ज्वेलरी आप हर ड्रेस पर इस तरह से मत पहना करिए। चलिए बात हम आगे कुछ अब आपको ध्यान देना है कि आपके कपड़े प्रिंटेड हैं या प्लेन हैं, क्योंकि प्रिंटेड जो कपड़े होते हैं उन पर आप कम से कम ज्वेलरी वेयर करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके कपड़ों में इतना ज़्यादा प्रिंट है, आप जब ज्वेलरी वेयर करोगे तो सारी चीज़ें एकदम से मिक्स हो जाएंगी, तो वो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपके कपड़े प्लेन हैं तो आप उसमें बड़े-बड़े झुमके पहन सकते हो, चाँद रिंग पहन सकते हो जो आजकल चलन में है। इस तरह की चीज़ें अगर पहनते हो, नेकलेस पहन सकते हो, क्योंकि आपका जो ड्रेस है, आपकी जो साड़ी है पूरी तरह से प्लेन है तो वो चीज़ें खुल करके दिखती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मान लीजिए आपकी साड़ी ब्लू कलर की है तो उसमें आपको डार्क ब्लू कलर की ज्वेलरी वेयर करनी होगी, या फिर साड़ी रेड कलर की है तो उस पर आपको डार्क ग्रीन कलर की ज्वेलरी वेयर करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। या ग्रीन कलर की साड़ी है तो उसमें आप रेड कलर की ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। कभी-कभी हमारी जब ड्रेस ज़्यादा कलर की होती है तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें किस तरह की ज्वेलरी वेयर कर दें। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपको गोल्ड ज्वेलरी या फिर कुंदन की ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, क्योंकि मल्टी कलर में अगर मल्टी कलर ऐड करोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम अपने आप को एक बढ़िया सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। या फिर जब कुछ भी समझ में ना आए तो कुछ ऐसे डार्क कलर होते हैं जैसे कि डार्क ग्रीन, मजेंटा या फिर मरून, जो कि सभी ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कलर काफ़ी डार्क होते हैं। तो किसी भी ड्रेस पर इन्हें आप वेयर कर सकते हो। अब बात करेंगे कि हम ओकेजन के हिसाब से ज्वेलरी को वेयर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई फंक्शन है तो उसमें आप अलग तरह की ज्वेलरी वेयर करेंगे। आप किसी नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए अलग ज्वेलरी वेयर करना होगा। डे पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए अलग ज्वेलरी वेयर करना होगा। तो हर फंक्शन के हिसाब से, कहीं छोटा कहीं कार्यक्रम है तो उसमें आप अलग ज्वेलरी वेयर करिए। ये नहीं कि कहीं पर भी जाना है तो आपने कोई भी एक हैवी सेट खरीद लिया, वो सब पर पहन करके आप कहीं पर भी चले जाओगे। वो इस तरह की ज्वेलरी अब जब आप पहनोगे ना तो आपका पूरा लुक बेकार हो जाएगा, क्योंकि किस टाइम पर जा रहे हैं, किस ओकेजन में जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप ज्वेलरी वेयर करते हो तो आपका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा और आप स्मार्ट भी दिखोगे। अब बात करेंगे जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है। आपको नेक लाइन, जो मेन पॉइंट है नेक लाइन, ये आपका गला कैसा है।
मान लीजिए आपका गला बोट नेक है और उसमें आप ऐसा कोई नेकलेस पहनते हो जो आपके गले को छूते हुए जा रहा है, तो वो भी आपके लुक को खराब कर देगा। आपकी कितनी भी महंगी आपने ड्रेस पहनी है तो वो आपका ड्रेस का लुक पूरा का पूरा चला जाएगा। मान लीजिए आपका गला बड़ा है, थोड़ा सा किसी भी शेप में, वी शेप में है, यू शेप में है, किसी भी शेप में है, तो आप चोकर वेयर कर सकते हो, क्योंकि चोकर वहाँ इस तरह से टच नहीं होगा, तो चोकर आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर बोट नेक है जैसे, क्योंकि बोट नेक यहाँ से ऐसे चढ़ा हुआ होता है, तो इस पर आप कोई भी नेकलेस वेयर करोगे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको नेकलेस को नहीं पहनना है, सिर्फ ईयर रिंग्स पहनना है। तो ईयर रिंग्स आप थोड़ा सा बड़े साइज में पहनोगे तो आपका जो गले का जो पूरा काम है वो भी कवर कर लेगा। तो इस तरह से आपको नेक लाइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी ज्वेलरी वेयर करो तो आपकी ज्वेलरी जो हमारा गला है उसमें गले में टच नहीं होना चाहिए। गले से कुछ दूरी पर ही अगर आप अपनी ज्वेलरी वेयर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जब मान लीजिए मैंने ये छोटा सा मंगलसूत्र वेयर किया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे टच करता रहता है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब इसका गला थोड़ा सा ऐसे बड़ा होगा ना और इसमें ये टच नहीं करेगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से ना जब ऐसे रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। या ये जब इस तरह से पूरी तरह टच हो जाता है, तो इस चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप अपनी ड्रेस को, अपनी ज्वेलरी को अच्छे से बढ़िया से स्टाइल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। और किसी भी तरह की आपकी ज्वेलरी है तो वो जो मैंने सारे टिप्स बताए उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ और लेके आऊँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो